वेलकम टू श्री राम सक्सेस पॉइंट। जियोग्राफी का सेशन अपना चल रहा है। उसमें मैंने आपको बताया था भारत को कितने मैंने मेनली 4 या 5 में बांट सकते हैं। 4 ब्लॉक के तरीके से मैंने बांट दिया। तो उसमें पर्वतीय भारत में पड़ गया। जो पर्वतीय क्षेत्र है अपना इतना, ये सारा का सारा एरिया यहाँ से यहाँ तक अपना का पर्वतीय क्षेत्र। अब ये जो नीचे का आता है मैंने बताया यहाँ से यहाँ तक कौन सा है, मैदानी क्षेत्र, प्लेन एरिया। क्या इसको उत्तर का विशाल मैदान नाम दिया जाता है। बुक्स में अक्सर लिखा जाता है क्या, उत्तर का विशाल मैदान। और जो उत्तर का विशाल मैदान, मैदान पता है कैसे होता है, इसका निर्माण कैसे होता है मैदान का, ये है अपना पूरा पर्वतीय क्षेत्र। तो हिमालय से पहले से ही नदियाँ हैं। हिमालय जब बना उससे पहले ट्रांस हिमालय बहुत पुराना है, उसमें पहले से नदियाँ निकली हुई हैं। ट्रांस हिमालय से कौन कौन सी जो नदियाँ निकली हैं, उन नदियाँ अपना काम कर रही थी, निकल रही थी, काट रही थी, उधर हिमालय उठ रहा था। नदियाँ काट रही थी, हिमालय उठ रहा था। तो ऐसे काट के नदियों ने कह दिया इस पूरे एरिए पर मिट्टी काट के जमा दी, जिससे ये हिस्सा हो गया प्लेन। क्या प्लेन, और इसको क्या कहते हैं अपन, मैदानी एरिया। तो आज पढ़ेंगे उत्तर का विशाल मैदान या मैदानी क्षेत्र, भारत का मैदानी क्षेत्र। तो ये मैदानी क्षेत्र को जैसे हमने उसमें नदियों का प्रादेशिक विभाजन किया था, हिमालय का पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय, ऐसे ही मैदानी क्षेत्र को भी हमको 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ना होगा, तभी ढंग से आपको समझ में आएगा। इधर का पहले इधर का मैदानी क्षेत्र ये वाला, फिर ये पूरा मैदानी क्षेत्र और ये वाला, एक ये मैदानी क्षेत्र सारा यहाँ तक मान लीजिए, और ये वाला मैदानी क्षेत्र। इसको 3 मुख्य नदियों द्वारा 3 भागों में अपन इसको बांट सकते हैं। कौन कौन से, यहाँ है अपनी सिंधु का मैदान, ये अपना गंगा का मैदान पूरा, और यहाँ पर ब्रह्मपुत्र का मैदान। सिंधु का मैदान, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान। अरे सोच रहोगे क्यों दीदी सतलज का मैदान नहीं बताओगे, झेलम का मैदान नहीं, ये सभी सिंधु नदी के तंत्र में ही शामिल, इसलिए तो कहते सिंधु नदी तंत्र। ऐसे यमुना, कोसी, घाघरा, गंडक सभी गंगा नदी तंत्र में ही शामिल है। सब लोग मिलकर क्या बनाते हैं, गंगा नदी तंत्र। तो अपन सीधी भाषा कह देते हैं गंगा का मैदान। इस गंगा और उसकी पूरी ट्रिब्यूटरी, उसकी ट्रिब्यूटरी है सहायक नदी, उनके द्वारा ही मैदान बनाया गया, इसको कहते हैं गंगा का मैदान। ऐसे ही चीज का ध्यान देगा, सारी नदियों ने मिलकर ये ब्रह्मपुत्र का मैदान बना दिया। तो ऐसे 3 पार्ट में पढ़ना होंगे। कौन कौन सा, सिंधु का मैदान, गंगा का और फिर ब्रह्मपुत्र का। 3 मैदान 3 नदियों द्वारा जो बनाए गए हैं। यहाँ पर आप आइडिया दीजिए, इतना आपका कौन सा होगा, सिंधु नदी का मैदान, या इसको अपन कहेंगे पंजाब का मैदान, इसी को कहते हैं पंजाब का मैदान। फिर गंगा का मैदान, सबसे बड़ा क्षेत्र कवर करता है अपना गंगा का मैदान। सिंधु का मैदान पाकिस्तान में ज़्यादा है, अपन से ज़्यादा है, भारत से ज़्यादा पाकिस्तान में है। गंगा का मैदान ज़्यादा है अपना, उसके बाद ब्रह्मपुत्र का, जो कि मेनली असम में सबसे ज़्यादा है। किसमें, असम राज्य में। तो अब तो अब देखते हैं सिंधु का मैदान, पढ़ते हैं सिंधु का मैदान या सिंधु नदी तंत्र से जो पूरा मैदान कवर हो रहा है वो। तो सिंधु नदी तंत्र के अंतर्गत पहले तो मेनली आप ये नदियाँ देख लें पूरी पूरी। 6 नदियों के नाम आपको याद रखना है, 6 नदियों का नाम क्रम से याद रखना ऊपर से नीचे तक। सिंधु नदी तंत्र की जो सिंधु की सहायक नदियाँ हैं, मान के चलो 5 जो सिंधु की सहायक नदियाँ, उनके नाम याद रखना। क्या, सिंधु तो ऊपर हो गई, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। हालांकि नदी तंत्र जब पढ़ाऊंगा तो फिर से याद हो जाएगा, लेकिन फिर भी एक बार आप क्रम याद रखना सभी का। सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। 6 हो गई, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। ये नदियाँ ही सिंधु की 5 नदियाँ, सहायक नदियाँ ट्रिब्यूटरी मिलकर सिंधु का मैदान या पंजाब हरियाणा का मैदान बनाती हैं। और ये इतना एरिया कवर करता है पूरा, यहाँ से पूरे जम्मू कश्मीर, सारा जम्मू कश्मीर लेके यहाँ से सारा एरिया कवर होता है। इसी में अपना राजस्थान का आ जाता है, इसलिए मैंने इसको अलग से कवर नहीं कराया था। राजस्थान का जो इसी का उपभाग है, राजस्थान का रेगिस्तान या मरुस्थल, किसका, सिंधु नदी तंत्र का ही उपभाग है। जो ऊपर तो अर्ध शुष्क है और नीचे का हिस्सा उसका पूरा शुष्क है, पूरा मरुस्थलीय एरिया है, याद रखना। ऊपर का हिस्सा उसका अर्ध शुष्क
और नीचे का शुष्क, बिल्कुल शुष्क है नीचे का। तो अब ये याद रखना है आपको, सिंधु का मैदान में याद क्या रखोगे, इसमें इसकी विशेषता है सिंधु नदी की, इसमें दोआब ज़्यादा मिलती है। क्या इसकी है? दोआब। सिंधु का मैदान पूरा किस लिए जाना जाता है? अपने दोआबों के लिए। पूरा सिंधु का मैदान की एक विशेषता दोआबों के लिए जाना जाता है। और दूसरा, अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा मैदान बालू का स्तूप के लिए जाना जाता है? बालू का स्तूप, सैंड ड्यून जिसको अपन कहते हैं, सैंड ड्यून, बालू का स्तूप। अगर रेगिस्तान नहीं दिया हुआ, राजस्थान का रेगिस्तान या था रेगिस्तान नहीं दिया होगा, तो फिर क्या लगाएंगे? पंजाब का मैदान या सिंधु का मैदान, इनमें से कोई एक ऑप्शन में आएगा। आपकी अपनी समझ के अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। तो रेगिस्तानी टीले बन जाते हैं धूल के, बालू के, उसको क्या कहते हैं? बालू का स्तूप। इसी की विशेषता है। अगर रेगिस्तान आ जाता है तो ठीक है, क्लियर, ये लगा देंगे। अगर नहीं आता तो फिर क्या लगाएंगे? पंजाब का मैदान। किसकी विशेषता? पंजाब का मैदान या सिंधु के मैदान की विशेषता है क्या? बालू का स्तूप। चबूतरे टाइप के बन जाते हैं धूल के, टीले इनको कहते हैं। अब इसमें दोआब सबसे अधिक पाए जाते हैं। किस नदी के मैदान में दोआब, किस नदी तंत्र में दोआब पाए जाते हैं? हालांकि अभी अपन नदी तंत्र कवर नहीं कर रहे हैं, अपन कर रहे हैं मैदान कवर। तो फिर भी दोआबों से ही तो मैदान बना है। जो दो मीन्स क्या होता है? दो। आब मीन्स पानी, आपने सुना होगा आवे जमजम, आवे जमजम, जैसे अपना गंगा का जल होता है शुद्ध, ऐसे ही सऊदी अरब मक्का मदीना का जल लेके आते हैं ना, आवे जमजम। शीशी में मुसलमानों को पता होगा आवे जमजम, मैंने नाम सुना है आवे जमजम। तो दो आब मीन्स क्या होता है? दो नदियों के बीच का क्षेत्र क्या होता है? दोआब। जैसे ये अपनी सिंधु और झेलम, इसके बीच का क्षेत्र है दोआब। यहाँ ये दोआब, इन दो नदियों के बीच में दोआब, इनके बीच में दोआब और इनके बीच में दोआब। अब अगर ये 6 नदियां हैं तो इनके बीच में कितने दोआब होंगे? 5 दोआब होंगे। जैसे मैंने उसमें बताया था आपको, इसमें हिमालय में कि उसके बीच में कितने पास या दर्रे होंगे पूरे हिमालय की। अगर 4 समानांतर श्रेणियां हैं तो उसमें कितने? 3 दर्रे हुए थे। अगर 4 श्रेणियां हैं तो कौन कौन से? सबसे ऊपर कौन सा था? एक बार रिकॉल कर लीजिए। ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय में कौन सा था? सचर जोन या ITSZ। उसके बाद बृहद हिमालय और लघु हिमालय में कौन सा था? मेन सेंट्रल थ्रस्ट। उसके बाद लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में क्या था? ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। ऐसे वो 4 के बीच में था 3। तो यहाँ पर पूरी 6 नदियों के बीच में कितने दोआब होंगे? 5। 6 नदियों के बीच में 5 दोआब। तो अब इनको अपन कवर करना है। ये निकली अपनी सिंधु नदी मानसरोवर झील से, तिब्बत से निकली, और झेलम निकली है उसी के पास में बेरी नाम से झेलम। और नदियाँ मैं पढ़ा दूँ, बता दूँ बिल्कुल क्लियर से। तो अभी सिंधु और झेलम के बीच का आपको दोआब करना है। इसके बीच के दोआब को क्या कहेंगे? ये कौन सा दोआब होगा? सिंधु और झेलम के बीच का दोआब होगा सिंधु सागर दोआब। नाम याद रखें आप, सिंधु सागर दोआब। सिंधु और झेलम के बीच में कौन सा दोआब? दोआब मीन्स मैदान, दो नदियों के बीच का क्षेत्र, एरिया। तो सिंधु सागर दोआब ये है। उसके बाद झेलम और चिनाब के बीच का दोआब आपको पढ़ना है। झेलम और चिनाब, ये रही झेलम नदी और ये रही चिनाब। झेलम और चिनाब के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? चज या चाज दोआब। चज या चाज दोआब। और मैं दोआब नहीं लिखूंगी, नीचे समझ जाना। चज तो यहाँ से आ रहा है, देखो, चा से चिनाब, झा से झेलम, इजी। चज दोआब चिनाब झेलम के बीच में, या झेलम चिनाब के बीच में, कैसे कह दो? चज दोआब झेलम चिनाब, चिनाब झेलम के बीच में कौन सा दोआब? चज या चाज। अब बात करेंगे कौन सा? चिनाब और रावी के बीच में कौन सा दोआब होगा? चिनाब और रावी के बीच में कौन सा दोआब होगा? यहाँ पे इन दो नदियों के बीच में यहाँ कौन सा दोआब होगा? रचना दोआब। रचना दोआब कैसे आपके? रा से रावी, चा से चिनाब, रा से रावी, चा से चिनाब। ना पर ध्यान मत देना, छोड़ देना, नहीं बोल देना बाबा बता दीदी ना से कौन सी नदी होगी। 2 नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है, तीसरी नदी होती नहीं है, तो दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। रा से रावी, चा से चिनाब, ना पे दिमाग लगाने नहीं। 3 नदियों के बीच का क्षेत्र है, नहीं 2 दोआब है ना, 2 नदियों के बीच का क्षेत्र, तो रचना दोआब। अब आया है रावी और ब्यास के बीच, यहाँ भी एक क्षेत्र है, ये वाला रावी नदी ब्यास नदी, इनके बीच का क्षेत्र क्या कहलाएगा? बारी दोआब, या आप अपने हिसाब से कह लेना रावी या बारी। बारी दोआब नाम है इसका, बुक्स में आपको बारी दोआब नाम मिलेगा। आप अपने याद करने के हिसाब से अकॉर्डिंग कैसे कर लेना।
ब्यास और रावी के बीच में कौन सा दुआब कहा जाता है? बारी दुआब। उल्टा लगा होगा आपको, रावी कहना चाहिए था ना, बारी दुआब है, लेकिन ब्यास और रावी नदियों के बीच में कौन सा दुआब? बारी दुआब। अब बात करते हैं ब्यास और सतलज के बीच में कौन सा दुआब है? ब्यास और सतलज के बीच में यहाँ की दुआब है ना, बिस्त दुआब, बिस्त दुआब। तो यार ना ब्यास सतलज, ब्यास बी से ब्यास, बीच में तो सतलज, बिस्त दुआब, सतलज और ब्यास नदी के बीच में। याद रखनी 5 दुआब हो गए। सिंधु सागर, सिंधु सागर दुआब, सिंधु और झेलम के बीच में। चज दुआब, चिनाब और झेलम के बीच में। रचना दुआब, चिनाब और रावी के बीच में। बारी दुआब, बारी और ब्यास और रावी के बीच में। उसके बाद अपना भाषा बिस्त, ब्यास और सतलज के बीच में कौन सा है? बिस्त दुआब। बस 5 दुआब हैं। ये 5 दुआब के बीच में ही खेती होती है। हालांकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं थी, ये इतना जो रॉकी एरिया है ना, रॉकी पर्वतीय एरिया, हिली एरिया, वहाँ पे ज़्यादा होती नहीं है, फिर भी जम्मू कश्मीर में होती है। कौन सी होती है? तो बहुत अच्छी होती है। केसर, जाफरान, जाफरान की खेती होती है। केसर की खेती कहाँ होती है? जम्मू कश्मीर में, इसी दुआब में। उसके बाद ज़्यादा खेती कवर जब होती है ना, वो इतने एरिया में होती है। इसमें पंजाब, हरियाणा, पंजाब में तो भैरंट, पंजाब में खेती बहुत ज़्यादा होती है। खेती के मामले में पंजाब सबसे आगे। वहाँ की तो महिलाएं, लड़कियां, बूढ़ी बूढ़ी औरतें ट्रैक्टर चलाती हैं, है ना। अपनी MP की 4 लड़कियां, पंजाब की एक लड़की को खड़ा कर दो और बूढ़ी औरत को खड़ा कर दो, मार गिराएगी। ट्रैक्टर चलाती हैं। अगर उनका बस चले, उनके घर पे अगर रॉकेट छोड़ दिया जाए तो पता चलेगा कि वो तो रात ही रात में पहुंच गई ऊपर, रॉकेट से अंतरिक्ष में पहुंच गई। तो बहुत एक्सपर्ट भी होती है काम में और खेती के में भी, इसलिए पंजाब आगे है खेती में। स्ट्रॉन्ग महिलाएं होती हैं वहाँ की। अपने मध्य प्रदेश की, अपनी शिवपुरी जिला के लोग सिर्फ लड़ने में, मुँह चलाने में, गाली देने में एक्सपर्ट। धुआं लगे, आग लगे, जाने कौन कौन सी, इसमें हरा देंगे उनको बस। और वो महिलाएं पंजाब की स्ट्रॉन्ग महिलाएं। चलिए मजा कर रही है। तो ये इतना हो गया सिंधु नदी दुआब। भाई कितने एरिया को कवर कर रहा है? पंजाब, हरियाणा। याद रखना क्षेत्रफल, किसके क्षेत्रफल कवर करता है सिंधु का? अपने पाकिस्तान में ज़्यादा है, भारत में कम है। फिर भी पंजाब, हरियाणा का कुछ क्षेत्र, आधा हरियाणा, दिल्ली का भी कुछ, क्योंकि इनका कुछ कवर कर रहा है कौन सा? अपना गंगा का। गंगा के मैदान में आते हैं हरियाणा और दिल्ली, आधे आधे इधर जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका कवर हुआ क्या? सिंधु का मैदान। नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे गंगा का मैदान।